जब पांडव द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं, उस समय की बात है। दुर्योधन में बड़े उनके और में बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही थी, बड़ी खुशी मना रहे थे कि हमने इस तरह से द्रौपदी को भी जीत लिया है। और उस समय की जब विदुर जी को कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि इसको जो है ला करके जो है हमारे महल में लाया जाए उस द्रौपदी को, और उसको जो है हमारी दासी है क्योंकि उसने जुए में हार गई है, वो उसको झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाए। तो विदुर जी ने उनको दुर्योधन को जो है उल्टा धमकाया था। तो वो धमकाने के ऊपर जब नहीं मानते हैं तो विकर्ण को कहते हैं वो कि जाओ द्रौपदी के पास में जाओ और तुम जो है उसको ला करके यहाँ लाओ, और जो इस तरह से हमारी दासी है क्योंकि वो हमारे महल में झाड़ू लगाएगी। इस तरह से दुर्योधन कहता है। विकर्ण जाते हैं। विकर्ण जाने के बाद में जो उनको कहती है, वो द्रौपदी कहती है कि मैं इस कुल की बहू हूँ, इस तरह से मेरी लाज रखो, इस तरह से मैं नहीं जा सकती। इस तरह से वो कहते हैं। पहले तो उसने यही कहा था कि युधिष्ठिर जी को क्या अधिकार था कि मेरे को भी जो है जुए में वो हार गए थे तो मेरे को दांव लगाने की क्या ज़रूरत थी उसमें, ये कहती है। और ये मना कर देती है इसमें। और जब उसको मना कर देती है उसके जाकर के वो दुर्योधन को कहती है, तो दुर्योधन दुशासन को भेजता है। दुशासन उनके जो है इस तरह से खींच करके लाता है, बाल पकड़ के लाता है, तो केस पकड़ करके वो ला रहा था। उस समय की बात है। तो भीम ने भी देखा था, ये सारे ने उसमें अपने आंखों से देख रहे थे। भीम ने भी देखा कि उसने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो है दुशासन तेरी जो है दोनों हाथों को मैं तोड़ करके ही जो है सांस लूँगा। इस तरह से उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। और जब वो उसको केस को पकड़ कर लाते हैं तो अपने उसके महल में लाते हैं, तो वो जो आप जाते हैं तो उसमें दुर्योधन जो है बड़ा खुश हो जाता है। दुर्योधन से उसका दुशासन ने जो उसका चीरहरण करना शुरू किया था। चीरहरण में जो उसका साड़ी का जो उसमें छोड़ नहीं आता है, वो थक करके बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता तो क्योंकि श्री भगवान को जो है पुकारा था उसने, श्री कृष्ण भगवान उनकी सहायता करने वाले थे। और श्री कृष्ण ने पुकार करके जो है उसको जो है कि साड़ी का जो है एक लंबी बना दी थी, उसका छोड़ नहीं आ रहा था। तो उस समय की बात है। तो जो है दुर्योधन ये सब कर रहा था, तो उसमें भीम भी देख रहा था और सारे जो महायोद्धा थे वो बैठे बैठे देख रहे थे। सबकी नज़रें नीची हो जाती हैं। नीची नज़र होने के बाद में भीम ने ये सब प्रतिज्ञा कर ली थी कि उन सब देवताओं के सामने, सारे के सारे देवताओं के कि सुनो आप मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। आप जब तक मैं इसका दुशासन का, इसका जो है दुर्योधन का जो है इसमें खून नहीं पी लूँगा, या उसकी छाती का जो है खून पी करके जो है इसके नहीं कर लूँगा, तब तक जो है मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तो उसने उसमें उसके बाद में जो है उसके दुर्योधन वो जाते हैं, तो माता उसमें द्रौपदी भी चली जाती है। तो धृतराष्ट्र के पास में जाते हैं, धृतराष्ट्र को बुलाते हैं। धृतराष्ट्र बुला करके जो है उनको कहते हैं कि जो इस तरह से आप दुर्योधन की बातों के ऊपर मत जाइए, और दुर्योधन जो है उसकी जो भी किया है उसने उसको माफ़ कर दीजिए और आप अपना राज्य प्राप्त कर लीजिए। इस तरह से जो है वो जाते हैं। तो राज प्राप्त करने के लिए जो है उनको प्राप्त करते हैं, तो वो इंद्रप्रस्थ का राज देते हैं उनको। इंद्रप्रस्थ का राज देते हैं तो इंद्रप्रस्थ का जो है एक खंडर जगह थी, उस खंडर जगह को बनाने के लिए वो जो है उनको देते हैं कि आप जाओ और वहाँ अपना राज करो। इस तरह से जो चले जाते हैं, तो वो राज करने के लिए चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहा गया है कि जिसकी भगवान सहायता करते हैं, निश्चित रूप से कोई किसी का बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो ईश्वर की शरण में हमें चले जाना चाहिए। धन्यवाद।